हरियाणा के एक छोटे से गांव पाली में एक लड़का था, अंश। किसान परिवार का ये बेटा बचपन से ही गुमसुम और सोच में डूबा रहने वाला था। उसके पास कोई महंगे सपने नहीं थे, बस एक पुराना रजिस्टर था जिसमें वो हर रात कुछ लिखता। कभी खेतों की बातें, कभी मन की उलझनें। पर उसका लिखना घर वालों को बेकार लगता। वे कहते, लिखने से पेट नहीं बढ़ता, जमीन जोतना सीखो। जब अंश ने 8वीं कक्षा में एक कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उसकी कविता बेसाख्त ख्वाबों का खेत सराही गई, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। उसे बताया गया कि भावनाओं से ज्यादा प्रस्तुति मायने रखती है। उस दिन अंश ने ठान लिया कि वो शब्दों को सिर्फ महसूस नहीं, खूबसूरती से कहेगा भी। 10वीं के बाद अंश दिल्ली आया। मां ने कंगन बेचे, पिताजी ने जमीन गिरवी रखी। शहर की चमक धमक में उसकी सादगी खो सी गई थी। हॉस्टल में लोग अंग्रेजी में बात करते, उसके लेखन को लोकल टच कहकर हंसाते, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने हर शब्द को आत्मा से लिखा और ऑनलाइन ब्लॉग्स पर अपनी जगह बनानी शुरू की। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने एक उपन्यास लिखा, बेसाख्त किताबें, जिसमें एक अनपढ़ मां की कहानी थी। पब्लिशर्स ने मना किया, पर उसने खुद किताब छपवाई और गांव के स्कूलों में बांटी। धीरे धीरे उसकी किताब एक शिक्षिका की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वायरल हो गई। देश भर के स्कूलों में किताब की मांग होने लगी। अंश का लेखन अब एक आंदोलन बन गया था। वो बड़े मंचों पर नहीं गया, बल्कि हर महीने नई कहानी लिखता, छपवाता और स्कूलों में बांटता। उसकी कहानियों में गांव की धड़कनें थीं, बच्चों की मासूमियत थी। उसकी कहानियां लाखों चिट्ठियों के रूप में उसके पास लौटती, जैसे शब्दों ने जीवन बदल दिया हो। एक बार उसे दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी, लेकिन उसने अस्पताल से ही एक और कहानी लिखी, अंदर का आदमी। एक ऐसे चपरासी की कथा जो अपने बेटे के लिए अंग्रेजी सीखता है। ये कहानी फिल्म बनी और लोगों के दिलों तक पहुंची। अब अंश लेखक ही नहीं, शिक्षक और प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक लेखन कार्यशालाएं चलाईं, बच्चों को दीवारों पर लिखने की प्रेरणा दी। कहा, शब्दों को जगह नहीं, आवाज चाहिए होती है। जब उसने अपनी आखिरी किताब पढ़ना लिखना जीना लिखी, तो लोगों ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, अब मैं एक और लेखक नहीं, हजारों लेखक बनाना चाहता हूं। उसकी किताब अब बच्चों को लेखन के जरिए पहचान देना सिखाती है। आज अंश एक संस्था चला रहा है जहां बच्चे अपनी कहानियां खुद लिखते हैं और वही कहानियां छपती हैं। वो मंच नहीं चुनता, पुरस्कार नहीं चाहता। लोग कहते हैं, अंश एक लेखक नहीं, एक विचारधारा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।